अपने से ये पूछना चाहिए कि हम सत्संग में क्यों आते हैं। तो सत्संग में हम अपने को अच्छा बनाने को लिए आते हैं, निर्मल बनाने को लिए आते हैं, शुद्ध बनाने को लिए आते हैं। कुछ काम जो है हम स्वयं को कर लेते हैं और कुछ काम जो नहीं कर पाते हैं उसको संत जन हमें याद दिलाते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए कि आप मैले कुचैले हो जाते हैं, खेती गृहस्थी के काम करते हैं, पसीना से बदन चिपचिप हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? स्नान करते हैं, साबुन लगा लेते हैं, आप अपने को साफ कर लेते हैं। वस्त्र यदि आपका मैला कुचैला हो जाता है तो उसे धो डालते हैं, साबुन लगाते हैं, उसे भी साफ कर लेते हैं। लेकिन संत जन यह बतलाते हैं कि बेटे थोड़ा सा और ऊपर उठो, कि तुम्हारे अंतःकरण में, मन में जन्म जन्मांतर से जो कलिमा भरी हुई है, जो मलिनता भरी हुई है, उसे भी साफ करो और उसे भी निर्मल करो, उसे संयमी बनाओ। उन्होंने बताया कि जब मन को निर्मल कर लो तो थोड़ा सा और ऊपर उठो, अपने बुद्धि को निर्मल बनाओ, अपने बुद्धि को साफ करो, संयमी बनाओ। और उन्होंने इशारा किया कि यदि ये भी काम तुमने कर लिया तो थोड़ा सा और ऊपर उठो, अपने अहंकार को निर्मल, शुद्ध और संयमी बनाओ। तो देखिए, हमें ये जानना चाहिए कि जैसे हमें अपने शरीर को साफ करना था, कर लिए, वस्त्र को साफ करना था, कर लिए, चूँकि ये बाहर की बातें थी। अब मन हमारा बाहर नहीं है, मन हमारे अंतःकरण में अंदर है। तो इसको साफ करने के लिए ये बाहर की पानी और बाहर की साबुन नहीं लगेगा। इसलिए जो लोग परिश्रम करते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, जैसे बताया गया कि आपके पास समय है, साबुन है, धोने का ढंग है तो धो डालो, बड़ी अच्छी बात है। और यदि ये काम नहीं कर पाते हैं, समय नहीं है, साबुन नहीं है, धोने का ढंग नहीं है, तो आप क्या करते हैं? किसी धोबी से संबंध जोड़ लेते हैं और अपने मैले कुचैले वस्त्र को उनको हवाले कर देते हैं। वो साफ करके, धो करके आपको वापस कर देते हैं। वैसे ही यदि हम अपने मन को साफ करने में सामर्थ्य नहीं है तो हमें भी किसी जानकार से संबंध जोड़ लेना चाहिए जो मन को साफ करता हो, बुद्धि को साफ करता हो, अहंकार को साफ करता हो और संयमी बनाता हो। कर लेते हैं तो कोई बात नहीं, कर लीजिए, अच्छी बात है। अगर नहीं कर पाते हैं तो दूसरों से मदद लेना बुरी बात नहीं है, उसके लिए व्यवस्था की जाती है। तो यदि हम ये सामर्थ्य नहीं पाते हैं तो संतों की भाषा में जो हमारे अंतःकरण की गंदगी को साफ करता है, मलिनता को साफ करता है, जन्म जन्मांतर को, अच्छे बुरे कर्मों को जो काई के जैसे भरा पड़ा है उसको साफ करता है, उसको हम अध्यात्म जगत में वैसे गुरु को धोबी कहते हैं। तो गुरु रूपी धोबी से यदि आप संबंध कर लेते हैं, अपना संबंध जोड़ लेते हैं, पक्का कर लेते हैं, तो आपके अंतःकरण को वो निर्मल, शुद्ध, सफाई करके उसे संयमी भी बना देते हैं। अब रही बात
कि ये काम अगर हम नहीं कर पाएँ तो उनसे संबंध हमारा कैसे हो, कैसे हम समझ पाएँ कि वो हमारा ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ऐसे तो बताया गया है कि वैसे गुरु को ढूंढना तो मुश्किल पड़ता है, लेकिन ढाढ़स बनाने वाली बात यह भी है कि वो लोग भी अच्छे जिज्ञासु को ढूंढते फिरते हैं। इसलिए बताया गया कि जहाँ कहीं भी फ़कीरों की महफिल लगे, संतों की सभा लगे, सत्संग हो, भंडारा हो, वहाँ जाइए और कुछ दिन आइए जाइए, तहकीकात करिए, समझिए कि जिनके पास बैठने से आपको शांति का एहसास होता हो, आप प्रसन्नचित्त लगते हो, आप अंदर से उल्लास भरा लगते हो, तो समझिए कि इस वस्तु के जानकार, इस विद्या के जानकार ये हैं। तो धीरे धीरे उनसे अपना संबंध जोड़िए, एक दफ़ा में नहीं होता है। आप आइए जाइए, धीरे धीरे उनको समझिए, आप उनकी सोहबत को लाभ उठाइए। अगर आप ऐसा करने लग जाते हैं तो कुछ समय बाद में आप वैसे महान संत से आप संबंध जोड़ लेंगे और वो लोग भी आपकी जिज्ञासा को देकर के कबूल करते हैं और आपकी अंतःकरण की सफाई को वो शुरू करते हैं। तो देखिए, हमारे अंतःकरण में आज की नहीं, कोटि जन्म बताया जाता है, मतलब करोड़ों जन्मों के अच्छे बुरे कर्मों को जो संस्कार भरे पड़े हैं, इतनी बड़ी दुर्गुण को, इतने बड़े अवगुण को अगर कोई निर्मल करता है, साफ करता है, तो वैसे गुरु को ऋण से हम उत्तीर्ण कैसे हो सकते हैं। हमारे पास कोई वस्तु नहीं है जिसे दे करके उनसे हम उनके ऋण से उत्तीर्ण हो सकें। और जब तक ये काम नहीं होता है, जब अध्यात्म जगत में ये पहला पड़ाव है, पहला स्टेप है कि मन को निर्मल करना। आप सब पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि रामायण में परम पूज्य तुलसीदास जी ने भगवान को स्वयं मुख से कहलवाया है। भगवान कह रहे हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। वो कह रहे हैं कि जिनका मन निर्मल है, शुद्ध है, वही मनुष्य हमें भाता है और उसी को हम दर्शन देते हैं। जिनके अंदर छल कपट भरा पड़ा है, वो मनुष्य न हमें भाता है और न हम उनको दर्शन दे सकते हैं। तो सोचिए कि यदि हमें भी ईश्वर दर्शन की लालसा है, अगर ये चीज़ हम प्राप्त करना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहला स्टेप पर ये काम करना पड़ेगा कि अपने मन, बुद्धि, अहंकार को निर्मल और संयमी बनाना पड़ेगा। तो अगर ये काम गुरु करता है, हमें निर्मल बना देता है, तभी वो प्रकृति माँ के गोद में हमें बैठने जोग करके वहाँ बैठा देता है। उस शांति को, आनंद हम लेने लगते हैं। देखिए, ये बतलाया गया है कि गुरु कोई और नहीं, वो जो परम सत्ता है, उस परम सत्ता से ही अपने को ऐश्वर्य रूप धारण करके पूर्ण ईश्वरीय शक्ति को लेकर के इस धरनी धाम पर भूले भटके जीव को चिताने और बताने को लिए ही आते हैं। उनका काम यही है और काम अपना करने के बाद वो फिर वापस चले जाते हैं। तो पहला स्टेप पर ये काम करने के बाद हमारे संतों ने बताया कि ईश्वर मानो अपने गुरु को।
जानोगे बहुत बाद में, पहले मानो। और जब तक ईश्वर मान करके उनसे संबंध नहीं जोड़ोगे, उनकी भक्ति नहीं करोगे, तो ये काम में जितना तुम्हारे ये संबंध जोड़ने में लेट होगा, तुम्हारा काम होने में भी उतना ही लेट होगा। अब देखिए, इस काम को लिए हमारे संतों ने बताया कि कोटि जन्म का ये पंथ है, करोड़ों जन्मों का ये रास्ता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए। लेकिन संतों ने ये भी कहा है कि पल में पहुँचा जाए। तो पल आप सब समझते हैं, एक बार पलक मारिए तो एक पल हो गया। तो करोड़ों जन्मों की जो रास्ता है वो आप एक पल में तय करते हैं, ये आपकी सामर्थ्य की बात नहीं। अगर वो चाहें तो ये हो सकता है। तो ऐसे शक्ति संपन्न समर्थ गुरु से यदि हमें संबंध जोड़ना है, तो सोचिए कि हमें अपने को कितना तैयार करना पड़ेगा, कितनी उनकी बातों को माननी पड़ेगी, कितनी उनकी आज्ञाओं पर हमें चलना पड़ेगा। ये अपने अंदर देखते रहना पड़ता है, अपने से बातें करते रहना पड़ता है। अगर हमें ये समझ में आया कि हमारे लिए जो आदेश है, हमारे लिए जो नियम है, हमारे लिए जो गुरु महाराज साहब कानून बनाए, उससे हम बाएं दाएं तो नहीं चल रहे हैं। अगर बाएं दाएं चल रहे हैं तो फौरन अपने को सिमट लीजिए। पैर अगर गफलत में पड़ा तो उसको वापस ले लीजिए। इसमें अक्लमंदी है। इंसान से गलती हो जाता है, हो गया तो हो गया, लेकिन फिर आप जहाँ से रास्ता को सुधार कर लेते हैं तो फिर सही हो जाता है। आप मान लीजिए मोड़ से दूसरे तरफ जा रहे हैं, आपको किसी ने कहा कि आप भाई साहब गलत रास्ता पकड़ लिए हैं, ये नहीं जाएगा, आपको लिए ये जाएगा। तो बस फ़ौरन उस रास्ते को छोड़कर जो रास्ता जाता है उसको पकड़ लीजिए, तो वहाँ से फिर रास्ता सही हो जाता है। अगर हम अपने मन के कहे में चलें, अरे हम तो इसी रास्ते से जाएंगे, तो आप नहीं पहुंच पाएंगे, आप दूसरे दिशा में चले जाएंगे, खड्ड में जाके गिर जाएंगे। इसलिए अध्यात्म जगत में साधक के लिए, शिष्य के लिए गाइड को बहुत ज़रूरी है। बगैर गाइड को आप एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। बहुतों ने परिश्रम किया, मेहनत करके अपने आप को मनोमय कोष तक लोग उठा ले जाते हैं, लेकिन जब आप विज्ञानमय कोष में पदार्पण करते हैं तो वहाँ से एक कदम भी आप नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वहाँ का दृश्य को जिन भाग्यशालियों ने देखा होगा वो तो जानते हैं, नहीं जो देखे हैं नहीं समझ पा रहे हैं, उनके खिदमत में ये बातें अर्ज करनी है कि वहाँ से जो चढ़ाई है सीधी पहाड़ की ऊपर चोटी पर जाना है, और उस पर भी वो ऊपर से झरना से पानी गिर रहा है। तो आप अंदाज लगाइए कि जिस चट्टान पर रात दिन पानी गिरता हो तो उसका हाल क्या होगा, उस पर काई जैसे जमा होगा, उस पर पैर को टिकना बड़ी मुश्किल, आप एक कदम भी नहीं बढ़ सकते हैं। वहाँ केवल गुरु का सहारा ही काम करता है। बगैर गुरु को आप एक कदम भी नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए ये बताया गया कि हर वक्त आप गुरु को हाजिर व नाजिर जानिए। आप ये ख्याल करिए कि वो हर वक्त हमारे आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे हर वक्त वो है। और हमारा शास्त्र भी बतलाता है, रामायण आप सब पढ़ते हैं सुनते हैं, तो उसमें ये बतलाया गया है कि सुई के नोक गिरने के बराबर भी उस व्याप्त ईश्वर से जगह खाली नहीं है। तो हम इतने बड़े शरीर लेकर उनसे बाहर कहाँ बैठे हैं, हम उसी में बैठे हैं। लेकिन ये बातें हमें शुरू में कहाँ समझ में आती है, न हम ईश्वर को देख पाते हैं, न एहसास कर पाते हैं कि हम उसमें हैं या उससे बाहर हैं।
तो ये बातें जब हम संबंध गुरु से जोड़ लेते हैं तो उनके प्रकाश में हम इस वस्तु को देखते हैं और वो बार बार हमें समझाते रहते हैं, दिखलाते रहते हैं। तब हम इस बात को समझ पाते हैं। जब समझ जाते हैं तब कहते हैं कि वाकई में ये बात ठीक है, उससे पहले नहीं। तो अब समझिए कि इतनी बड़ी दौलत को हम खरीदने चले हैं, ये सौदा करने चले हैं, और हम अपनी बातों को न छोड़ें, पुरानी आदत को न छोड़ें, तो ये संभव नहीं, असंभव है। कहीं से भी कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बताया गया है कि गुरु की शरण में रह करके उनकी इशारों को समझिए। वो आपको क्या सिखलाना चाहते हैं, हम क्या सीखना चाहते हैं, वो क्या सिखलाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप कहीं भी भंडारे में जाते हैं, बड़े सत्संग में जाते हैं, आप गुरु के पास जाते हैं, बैठते हैं, तो आप तो गुरु के पास जा कर के बैठ जाते हैं। अब ये देखिए कि वो क्या करते हैं। आप तो बैठे उनके पास, ख्याल करिए कि वो क्या कर रहे हैं। तो गुरु कुछ नहीं करता है, आपके बाहर को जिस्म को नहीं देखता है, आपके अंतःकरण को देखता है कि आपके अंतःकरण में कितना मलिनता भरा पड़ा है, और वो उस क्रिया को करना शुरू करते हैं। आपसे कहते नहीं हैं, वो चुपके से उस क्रिया को करना शुरू करते हैं। आपके अंतःकरण की विचारों को, मलिनताओं को खींचना शुरू करते हैं। आप धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। भंडारे में जाइए, सत्संग में जाइए, जहाँ फकीरों की महफिल सजती है वहाँ जाइए, बैठ कर के आजमाइए। दूसरे से नहीं पूछिए, आप स्वयं को आजमाइए कि हम कितने विचारों को लड़ी लेकर के आए थे और कैसे धीरे धीरे शांत हो गए, कैसे हम धीरे धीरे अंतःकरण से प्रसन्नचित हो गए, उल्लास भरा है, हम अपने को शांतिमय देख रहे हैं। और ऐसा घटता है कहीं भी किसी के पास, तो आप इस बात को एहसास करिए, और इस बात का वो सबूत है कि उनकी शक्ति आपके अंदर गई नहीं, आपके अंतःकरण को सफाई की नहीं, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कैसे? अपने से पूछिए, दूसरे से नहीं। हम आए, उस स्थिति को हम देख रहे हैं कि हम कितने विचारों को लड़ी लेकर के आए, और यहाँ बैठने के बाद, साधना करने के बाद, जब हम साधना से लौटते हैं तो अनुभव करिए, अपने तरफ निहारिए कि अब हम कितना प्रसन्नचित लग रहे हैं, कितना शांत लग रहे हैं, कितना उल्लास भरा हमारे अंदर है। अगर ऐसा घटना होता है तो इस बात का ये सबूत है कि वो शक्ति आपके अंदर गई नहीं, आपकी सफाई हुआ नहीं, तो आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ कैसे? देखिए, आप रामायण में एक और भी साखी सुनते हैं कि मंजन फल पावहीं तत्काला, मतलब मंजन सफाई का फल तुरंत मिलता है। आज नहीं कि आज सफाई हुआ, इसका अंजाम कल मिलेगा, परसों मिलेगा। जैसे आपको प्यास लगा है तो पानी आज पिएंगे, अभी पिएंगे, प्यास बरसों बाद, महीनों बाद, हफ्तों बाद नहीं बुझेगा। वो तो फौरन पानी पीने की बाद फौरन प्यास बुझ जाती है। तो ज्यों ही आपके अंतःकरण को सफाई होता है, आपके अंतःकरण को मंजन होता है, तो उसका तो फल तत्काल मिलता है कि आपके हिस्सा में वो शांति आ गया, वो सुकून आ गया, आप अपने को कितना प्रसन्नचित देख रहे हैं। बाद में नहीं मिलता है, इसका फल तुरंत मिलता है। ऐसे शक्ति संपन्न समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आप जहाँ भी हो, जहाँ जाइए, केवल उनकी इशारों को समझिए। यदि आप उनके इशारों को समझ लेते हैं तो आपको काम होने में देरी नहीं लगती है। समय क्यों लगता है? हमको तैयार करने में, हमें अपने को सुधार करने में। वो तो देने के लिए ही आए हैं।
उनके तरफ से कमी नहीं, कमी हमारे तरफ से होती है कि हम अपने को संयमी बनाने में, शुद्ध बनाने में कितना समय लगाते हैं, कितनी उनकी कहना को मानते हैं, कितनी उनकी बतलाई हुई बातों पर हम चलते हैं। ये अपने से पूछते रहना चाहिए, अपने से देखते रहना चाहिए, अपने को उनके ऊपर धीरे धीरे सौंपते जाना चाहिए, निर्भर करते जाना चाहिए। और जैसे उस समय हम सब भाई साहब से सुन रहे थे कि साधना जो है वो समय से होता है, निर्धारित समय पर और निर्धारित समय और निर्धारित स्थान पर, और चिंतन हर जगह होता है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप जो भी काम करते हैं, गृहस्थी का काम करते हैं तो उसमें भी होगा, आप बिजनेस व्यापार करते हैं तो बिजनेस व्यापार होता रहेगा, आपका चिंतन होता रहेगा। क्योंकि बिजनेस व्यापार का काम है हाथ से पैर से चलना करना, और चिंतन आपके हृदय में होता है, तो दोनों काम एक साथ होता रहता है। तो फकीरों को बात को अगर आप पकड़ लें, उनकी कहना मान लें, उनकी इशारों को समझें, तो आप इस विद्या को जल्दी पा जाएंगे। हमारे गुरु महाराज साहब ने क्या कहा कि इसी जीवन में लग लिपट करके इस विद्या को हासिल कर लो, अगला जीवन क्या पता झटका लगे कहाँ जाए। तो हमें ये भी बात को याद रखना चाहिए कि हम जितने लगन के साथ, जितने श्रद्धा और विश्वास के साथ इस विद्या को हासिल करेंगे तो इसी जीवन में प्राप्त कर जाएंगे। तब यहाँ आना जाना नहीं होगा, इससे हम मुक्त हो जाएंगे। बार बार यही बात बतलाया जाता है। जैसे कहा जाता है इस संसार सागर से पार जाना है, तो दो बात हो सकती है। बड़ी नदी को पार करना है, आप कहें कि हम तैर करके जा सकते हैं, बड़ी अच्छी बात है, जाइए। उसके लिए दो विकल्प हैं। आप तो अपने भारी लबद्दा को यानी कोट पैंट को उतारिए, वास्कोट को उतारिए, गंजी कच्छा लगाइए, किसी तैराक के साथ पानी में कूदिए, कुछ अरसे तक तैराक की कला को सीखिए। जब आपके बाजू और जंघा में ताकत हो जाए तो उस नदी को तैर कर जा सकते, इसमें कोई बात गलत नहीं। यदि आप अपने को ये सामर्थ्य नहीं पा रहे हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा, हम दुर्बल हैं, कमज़ोर हैं, समय नहीं है, तो दूसरा विकल्प है कि किसी के नाव में बैठ कर के उस पार चले जाइए। अब किसी को नाव में अगर आप बैठ जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको अपने स्थान या सीट को कहिए ग्रहण करके उसमें बैठ जाना है। और हमारे महर्षियों ने बतलाया कि उसमें उछल कूद नहीं करना है। और उस नाविक का जीमा, उस नाव का जीमा उस नाविक को हो जाता है। वो बड़े नदी में कैसे उसको संभाल करके ले जाएगा, उस नदी की तूफानों से कैसे बचाएगा, बड़े जानवर से कैसे बचाएगा, उसका कला वो जानता है, आप नहीं। आप तो बैठे हैं खुली आँख दृश्य को देखते आनंद लेते चले जाते हैं, वो सारा रिस्क मलाह को होता है। और आप जब भी बैठते हैं नाव में तो आप एक काम जरूर करते हैं कि आप अपने जीवन के डोर उस मलाह के हाथ में थमा देते हैं कि भैया अब तो हम बैठ गए, नाव तो उनको चलाना है, क्या पता नाव उस पार ले जाएगा या बीच में डुबो देगा। आप इतना संतुष्ट होकर के ही उसके नाव में बैठते हैं। अध्यात्म जगत में भी जब आप गुरु के नाव में बैठते हैं इस संसार सागर से पार जाने के लिए, तो यहाँ भी गुरु के हाथों में अपने जीवन की डोर को सौंप देना पड़ता है। अगर सौंपना नहीं चाहते हैं तो आप नाव में बैठ नहीं सकते। अगर ऐसा आपने किया तो निस्संदेह आप उस पार चले जाएंगे। नाव में बैठ कर के नाव जब खुल गई तो आप अंदर से ये प्रार्थना करते रहिए हम उस पार नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, लेकिन वो नाविक मानेगा नहीं, नाव को उस पार ले जा कर के उतार देगा। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठ जाइए, उसका जाना जहाँ भी हो, बम्बे हो, दिल्ली हो, गाड़ी खुल जाने के बाद कहिए हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, वो गाड़ी ले जा कर के आपको वहाँ छोड़ देगी। यदि हमें
संसार सागर से उस पार जाना है, जीवन मरण से मुक्त पाना है, तो ऐसे संत के शरण में जाना पड़ेगा, उनकी बताई हुई नियमों को मानना पड़ेगा, उनके बनाए हुए नियमों को अपनाना पड़ेगा, तभी ये काम संभव है। और नहीं तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, खाते पीते रहते हैं, उससे कोई बात हल होने का नहीं है। हल तो जब होगा जब उनकी आप कहना मानेंगे, उनकी बातों को आप लेंगे, अपने अंदर मनन करेंगे, जो कहते हैं उस पर चलेंगे, तभी ये बात संभव है। तो ऐसे शक्ति संपन्न समर्थ गुरु के दरबार में हम सब बैठे हैं, और उनकी जो क्रिया है उस क्रिया को आप सबों को खिदमत में हम रखेंगे। अभी उनकी क्रिया ये है कि आप सबों को जब भी क्रिया बताया जाता है, या सुबह भी बताया गया, तो कहा गया कि आँख बंद करके आप उनको देखिए, प्रकाश स्वरूप उनके अंदर से जो एनर्जी शक्ति निकल करके आ रही है, आपके अंदर भर रही है। क्या कहा जाता है? देखने को कहा जाता है, करने को नहीं। गुरु महाराज साहब ने अपने साधना को क्या कहा? दृष्टा साधन कहा, नवीन भी कहा, सुगम भी कहा। तो क्या नवीनता है इसमें, क्या सरलता है? अपने से पूछिए, पुराने ज़मानों को, साधनों को भी देखिए, आजमाइए, शास्त्र पढ़िए, इतिहास पढ़िए कि 2-2, 3-3 घंटे एक एक आसन पर बैठने को बतलाया जाता है। आज कल वो समय नहीं है, कोई बैठ नहीं पाएगा, कोई कर नहीं पाएगा। तो इस नवीन साधना में हमारे गुरु महाराज साहब ने क्या बनाया? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, 10-15-20 मिनट सुबह और 10-15-20 मिनट शाम को दे दो। 24 घंटा में से 23 घंटा आप अपने पेट, परिवार, बिजनेस, व्यापार में लगाइए। उन्होंने कहा 1 घंटा दीजिए, उसमें आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम। और उसमें भी कहा कि 15-20 मिनट आप साधना करिए, 10-15 मिनट आप मुँह हाथ धो करके साफ होइए। अगर इतना समय आप अपने लिए देते हैं तो इस विद्या को आप पा जाइएगा, गुरु की कृपा आप पर बरसेगी। और ये काम आपको पर्सनल बेनिफिट की है। आप जितना भी 23 घंटा करते हैं संसार के काम को, जितना कुछ अर्जन करते हैं, संपत्ति अर्जन करते हैं, वैभव अर्जन करते हैं, परिवार अर्जन करते हैं, ये सब आपके साथ नहीं जाएगा। और ये सुबह शाम जो 1 घंटा आप समय देते हैं, इसमें का जो फल है, जो अर्जन करते हैं, वो आपके लिए पर्सनल बेनिफिट है। इसमें से कोई ले नहीं सकता है, न कोई हिस्सा लेगा, न चोर चराएगा, न आग जला सकती है। तो हम सब जो काम करते हैं दूसरों को लिए, जो छोड़ करके जाने के लिए, उसमें एकदम बैल के जैसे पीसते रहते हैं, 24 घंटा लगे रहते हैं। और जो काम हमारे लिए, अपने लिए है, जो निजी कमाई है, उसमें हम लोग ये कहते सुने जाते हैं कि क्या करें, समय नहीं बचता है, भजन पूजन क्या करें। ऐसे ढुलमुल विचार से नहीं होगा, ये काम करना पड़ेगा, तभी आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं, तभी आप पर गुरु की कृपा बरसेगी। क्रिया जो गुरु महाराज साहब के है, आप सबों को खिदमत में पेश करते हैं कि एक ऐसे सुख आसन से बैठिए जिसमें 15-20 मिनट तक बिना हिले डुले आराम से बैठ सकें। आँखों को हल्की सी बंद कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा झुका लीजिए। ऐसा ख्याल करिए कि प्रकाशो स्वरूप गुरु महाराज साहब सामने विराजमान है। देखिए, जो लोग जिनको भी भजन पूजन करते हैं, जिनको अपनाए हुए हैं, जिनसे संबंध जोड़े हुए हैं, वो सब ठीक है और उसी का फल है आप जिनको भी मानते हैं। कोई भगवान कृष्ण को मानता है, राम को मानता है, हनुमान को मानता है, लड्डू गोपाल को मानता है, जिसको भी मानता है, वो जो कर्म आप किए हैं तो कोई भी कर्म निष्फल नहीं जाता है। उसी कर्म का फल है
उसी आपके इष्ट का योगदान है कि आज इस स्थान पर आपको बैठा हुआ देखा जा रहा है और कुछ नहीं। वहीं आपको यहाँ से संबंध जोड़ दिए, इसलिए कि जितने इष्ट होते हैं उन लोगों के पास वो वस्तु नहीं है जो संतों के पास है। वो आपके मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, बेभव दिला सकते हैं। संसार की जो भी वस्तु मांगिए वो दे सकते हैं, मुक्ति नहीं दे सकते हैं। इसलिए लास्ट में जो भी आपके इष्ट होंगे वो अंत में यहाँ संबंध जोड़ेंगे, किसी न किसी संत के पास आपको ले जाकर करेंगे। तो अगर हम पहले से ही ये संबंध जोड़ लेते हैं तो बीच का समय जो हमारा है बच जाता है। इसलिए बड़ी होशियारी से साधना करना पड़ता है और संतों की वाणी को समझना पड़ता है। तो आप ख्याल करिए कि वो प्रकाश स्वरूप आपके इष्ट जो भी हैं गुरु के रूप में हैं, या कोई गुरु को कर लिया है, गुरु से संबंध जोड़ लिया है तो अति उत्तम है। ऐसे हमारे संस्था के समय गुरु अभी परम पूज्य आलोक जी महाराज हैं जो मथुरा में उसका निवास स्थान है। दर्शन किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी किए हैं तो कभी मौका मिला करके जा कर के उनका दर्शन करिए और उन्हीं का ध्यान करिए। जब तक आप जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करिए, अभी भी इस वक्त भी वैसे करिए। आप अपने गुरु को सामने बैठाइए जिनको भी मानते हैं, और जैसे भाई साहब उस समय बता रहे थे कि हो बहु एकदम आमने सामने थोड़ी से थोड़ी मिला हुआ हो, घुटना से घुटना सटा हुआ हो, और ये ख्याल करिए कि दोनों का हृदय आपके और आपके गुरु के बिल्कुल आमने सामने है और उसमें से जो शक्ति की धार निकलती है आपके हृदय के माध्यम से आपके अंतःकरण में भरती चली जा रही है और आपका रोम रोम प्रकाशित हो रहा है। और ये ख्याल करिए कि जो फोर्सली धार आ रही है हमारे जन्म जन्मांत के अनेकों जन्मों को, अच्छे बुरे कर्मों को, संस्कार जो हमारे अंदर भरा पड़ा है वो धक्का दे करके बाहर निकाल रही है। देखिए यही बात होता है कि गुरु आपके अंतःकरण में प्रवेश करके आपकी सफाई का काम करता है। इसी बात को हम बतला रहे थे कि जिन ही ये सफाई होगा, मंजन होगा, इसका फल स्वरूप आपको शांति मिलेगा और फौरन मिलेगा। यहाँ से जिन ही साधना से लौटिएगा तभी मिलेगा, कल नहीं, परसों नहीं। तो ये ख्याल करिए कि वो शक्ति की धार आकर के हमारे सारे दुर्गुण को निकाल रही है, और वो जो स्थान खाली हो रहा है वहाँ ये देखिए कि जो आ रहा था शांति और आनंद रूपी प्रकाश वो भर रहा है, और अंत में ये देखिए कि उस प्रकाश में हम लय होते चले जा रहे हैं। लय होने का मतलब कि आप उसमें समाहित हो गए, विलीन हो गए। अगर ऐसा आपको एहसास होता है तो आप अपने को वहीं रोक लीजिए। यहाँ इस दरबार में 2 प्रार्थनाएं होगी, एक गुरु वंदना, एक ईश वंदना। प्रार्थनाएं चलती रहेगी, ध्यान की क्रिया चलती रहेगी। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएगी, ध्यान की क्रिया चलती रहेगी। जब आप सबों से भाई साहब का आदेश हो तभी आप सब नेत्र खोलें, ध्यान तोड़ें, बीच में नेत्र न खोलें, ध्यान न तोड़ें, प्रार्थना चलाया जाए। आप लोग अपना मोबाइल प्लीज़ साइलेंट कर दीजिए या बंद कर दीजिए। यदि बहुत ज़रूरी काम है, आप नहीं बंद कर सकते तो हॉल को छोड़ दीजिए, क्योंकि ध्यान का वो है, उसमें डिस्टर्ब नहीं चाहिए हमें। प्लीज़ प्रार्थना शुरू कीजिए।